जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 7 गणित प्रभाव पश्चिम बंगाल बोर्ड का बनाकर देखे 12.3 का प्रश्न नंबर 1 और 2 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक एक करके क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न मैंने उतार लिया है, ठीक है। पहला का 1 और 2 नंबर उतारे हैं अभी। तो हमको इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं कि आपको समझना क्या है, उससे आपके जो जोड़ने की क्षमता है वो तेज हो जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या है, मित्र अंक को पहचानेंगे। क्या अंक है? मित्र अंक। तो मित्र कौन कौन सा है देखिए, अगर हमको 10 लाना है, ठीक है, एक चक्र है और वो कितने का है 10, तो हम 0 से गिन सकते हैं या 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, साथ में 0 कर लेते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 का फ्रेंड अकेला 5 ही है, ठीक है। और इसको हम अगर याद कर लें तो हमें सुविधा होगा और जल्दी जल्दी हम जोड़ पाएंगे। कैसे, वो देखिए हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला दिया है 37 माइनस 13 और दोनों के ऊपर स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे ए पे स्क्वायर और यहाँ पे बी पे स्क्वायर है, तो इसको हम अगर यहाँ पे यूज करते हैं कि 37 बराबर ए और 13 बराबर बी रखने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद आगे लिखेंगे। एक बार 37 ए प्लस बी हो जाएगा, तो लिखेंगे 37 प्लस 13, और एक बार 37 माइनस 13। अब फ्रेंड की तरह 7 3 10 हो जाता है, तो 0 और 3 1 4 और एक था हाथ में तो 5 हो गया। और इसका गुणा करेंगे इसको घटाने के बाद, तो 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 0 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 से 5 चौका 20 का 0, हाथ में 2, 5 2 10 11 12, तो ये हमारा 1200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे हम इसको a मान लेंगे 2.06 को, और माइनस 0.94 को b मान लेंगे। ये b और ये a, तो हम लिख सकते हैं बराबर 2.06 प्लस 0.94 और इंटू ब्रैकेट में 2.06 माइनस 0.94, ठीक है। और ध्यान दीजिए, बहुत लोगों को दशमलव का जोड़ घटाना नहीं आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको बता दें एक बार कि ये दशमलव के इधर जितना अंक है उतना अंक यहाँ पे रहना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप कर लेंगे। मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है 2.5 और उसको जोड़ना है 2. आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 ऐसे बढ़ा लेंगे। अब ये बराबर हो गया। अब इसको जोड़ सकते हैं कि 0 का 0 से जोड़ेंगे, 5 का 5 से जोड़ेंगे, 2 का 2 से जोड़ेंगे, ठीक है। या फिर ये 2.5 अगर है तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, और इसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जो करना है। दशमलव लेकिन सीधे रेखा पर आना चाहिए, इसीलिए दशमलव के पहले जो भी अंक है उसको हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बराबर है ही। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो देखिए 6 और 4 मित्र हो गए, तो 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 9 और 0 तो 9 रहेगा, हाथ में 1 था तो 10, 10 का फिर 0, फिर हासिल 1 और 2 और 0 तो 2 ही रहेगा, और हाथ में 1 था तो 3 हो गया।
फिर गुणे, इसको अब घटाएंगे तो देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, बगल से एक लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, फिर दशमलव, यहाँ पे बचा 1 तो लिखेंगे 1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब एक ध्यान दीजिए कि दशमलव के पहले 0 है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ 3 रखेंगे और 3 का इससे गुणा करेंगे तो 12, ये 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ वाला है, ये 0 तो हम लिखे ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक बार 3.36 और उसके बाद 0 0 है ना, इसका गुणा करेंगे तो 0 0 ये रहेगा, फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो ये दशमलव के आखिरी में अगर 0 रहता है उसको हम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ से हटाकर सिर्फ ये आंसर लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट आप इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अगला प्रश्न उतार लेते हैं। अब यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न हमने उतारा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसको राउंड फिगर में बदलना है। तो एक तो हम कर सकते हैं कि 80 में से अगर 2 घटाएंगे तो 78 हो जाएगा, और 80 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस ये कर सकते हैं। तो हम वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि ये 80 में से 2 कम है 78, और ये 80 से 2 ज़्यादा है 82। तो वही सूत्र के अनुसार आ गया यहाँ पे कि a माइनस बी ब्रैकेट में इंटू a प्लस बी, मतलब ये आगे रहे या पीछे रहे, सूत्र तो वही हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी सूत्र से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से। आगे अगर करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एकदम आसान है, ये 0 2 बार हो जाएगा, और 8 का वर्ग 8 8 64, मतलब 6400 ये हो गया। फिर माइनस 2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब घटा देंगे तो यहाँ देखिए इसमें से हासिल इसमें लेंगे, इसमें से हासिल इसमें लेंगे, तो यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 तो 9 पूरा, ये एक इसको दिया था तो यहाँ 3 और यहाँ पे 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम अब यहाँ देखिए दूसरा में है 1.15 गुणे 0.85। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इतना के बराबर 1 प्लस 0.15, ठीक है। और इसको देखिए ये वाला, ये कहाँ से आया वो आप यहाँ से समझ लीजिए। अगर हम 1 में से इतना घटाएंगे तो इसके पहले 0, ये 1 ही है, इसके 0.85 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ बचा, इसमें से एक इसको दिया था, यहाँ पे बचा 9, ठीक है। इतना क्या है 10 है, इसमें से किसको लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से किसको देंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, तो 9 में से 8 गया 1.5, ठीक है। मतलब 1 से कम है, कितना कम है 0.15 कम है ये वाला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार ये वाला इसके लिए यहाँ पे, और इसके लिए लिखेंगे 1 माइनस 0.15, इतना हो सकता है। जब इतना हो जाएगा तो हम इसको a और इसको b मान लेंगे, इसको a इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले से हम a का स्क्वायर माइनस 0.15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 1 का वर्ग अगर करते हैं तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे अगर 0 दशमलव हटा दें 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा, 225। अब ध्यान दीजिए कि 15 में 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो मतलब 1.15 ये है। अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगर 0.15 इंटू 0.15 करके ये आ तो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3, तो एक 0 बढ़ा के दशमलव यहाँ लगाएंगे तो ये 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब इसका गुणा करने पे ये आएगा। तो उसी तरह इसका वर्ग करने पे भी वही आएगा इतना।
और ये बीच में क्या है माइनस। अब -1 में से इतना घटाएंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा होगा। तो हम कैसे घटाएंगे, यहाँ देखिए 1 पॉइंट और इसके नीचे ठीक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे जो आया है वो लिखेंगे 0.0225 और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। इसको 0 बढ़ाने के बाद इसका वैल्यू में कोई अंतर नहीं हुआ, ये 1 ही रह गया। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ से किसको इसको करके यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे जब 1 आया तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे जब इससे लिए थे तो यहाँ 10 हुआ था, लेकिन ये इसको 1 दे दिया तो यहाँ 9 हो गया, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। उसी तरह यहाँ भी 9 में से 2 गया तो 7। अब यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 0.9775, ये आंसर कि इतना के बराबर हमारा ये आंसर आएगा। इस तरह से आगे देखिए। अब यहाँ देखिए पांचवा है पहला का, यहाँ पे 65 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, अगर इसको a और इसको b मान लेते हैं तो फिर उसी तरह हम लिख सकते हैं a प्लस b एक बार प्लस 35, है ना, एक बार a माइनस b, तो ये वाला 65 माइनस 35। अब ध्यान दीजिए, अगर जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा और 6 3 9 और इसमें से एक इसको दिए थे तो 10, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 35 और 65 100 हो गया और गुणे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 5 खत्म, अब 60 और 30 रह गया, तो 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, तो 30 हम ऐसे कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 और 1 3 0, तो 3 0 यहाँ लगा देंगे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। इसी तरह अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के जो प्रश्न हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में 1 2 3 ये तीनों प्रश्न को हम कागज पे एक एक करके करेंगे। पहला में है k का मान ज्ञात करना है, दूसरे में a का मान ज्ञात करना है और तीसरे में इतना बराबर इतना है, तो ये खाली जगह में जो है उसमें क्या भराएगा वो देखना है। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में जब दिया है कि k माइनस p का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस p इंटू 9 माइनस p, तो हम इसको जब लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं कि हल k माइनस p का स्क्वायर बराबर है 9 प्लस p इंटू 9 माइनस p। ठीक है, अब अगर हम इसको 9 को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला में आ जाएगा कि 9 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे या k इक्वल टू p स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है, आगे करेंगे या k बराबर k माइनस p स्क्वायर बराबर, ये 9 का वर्ग मतलब 9 9 81 माइनस p का वर्ग मतलब p स्क्वायर। ठीक है, आगे करेंगे या जिस चीज़ का वैल्यू हमको निकालना होता है, जैसे k, तो हमको ये वाला गायब करना है, हटाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में ये हम गायब करना है, तो p स्क्वायर जोड़ने पर दोनों पक्षों में p स्क्वायर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए k माइनस p स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा है 81 माइनस p स्क्वायर। दोनों में हमको क्या करना है, p स्क्वायर जोड़ना है, तो प्लस p स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो हमारा क्या आंसर आया, k बराबर 81। बस ये हमको सॉल्व करना था, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें हमको a का मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पे दिया है 25 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 5 प्लस ax और ब्रैकेट में फिर 5 माइनस ax हो, तो a का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, प्लस में मान ज्ञात कीजिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं हल। पहले प्रश्न उतारेंगे कि 25 माइनस 4x स्क्वायर
बराबर है 5 प्लस ए एक्स ब्रैकेट में, फिर 5 माइनस ए एक्स ब्रैकेट में। अब लिखेंगे या फिर 25 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब इसको अगर ए या इसको बी मान लें पूरे को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो एक बार ए का स्क्वायर और एक बार माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। फिर लिखेंगे या 25 माइनस 4 एक्स का स्क्वायर बराबर, ये 25 का वर्ग करेंगे तो 50 25, और इसका वर्ग करेंगे तो ये मतलब स्क्वायर कहाँ पे है, इस पर भी है, इस पर भी है, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, इस तरह से। अब बराबर के दोनों तरफ अगर एक ही तरह का निशान और एक ही तरह का नंबर हो या संख्या हो या कोई बीजीय व्यंजक भी हो, अगर बराबर हो और दोनों तरफ का वैल्यू भी बराबर है, प्लस है तो ये भी प्लस है, 25 है तो ये भी 25 है, तो ये कट जाएगा, ऐसे सीधा काट सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं काटेंगे, पूरा एकदम लिख कर करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में से 25 घटाने पर, ठीक है। या तो ये काट देंगे या फिर ये लिखेंगे जब, तो हमारा क्या आएगा, लिखेंगे 25 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर, और फिर यहाँ पे 25 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब दोनों में से क्या करना है, ये घटाना है, तो यहाँ माइनस 25 और यहाँ पे भी माइनस 25 कर देंगे, ठीक है। बराबर के दोनों तरफ एक ही चीज़ अगर लिखते हैं तो कोई वैल्यू घटेगा बढ़ेगा नहीं। जैसे अगर यहाँ पे 4 है, अब बराबर यहाँ पे 4 दिया है, तो हम दोनों पक्षों में अगर 2 जोड़ दें, यहाँ पे भी 2 जोड़ दें, तो ये भी 6 ये भी 6, बराबर ही रह रहा है, कम बेसी तो होगा नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे भी माइनस 25 करने से ये बराबर में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों तरफ का मान बराबर ही रहेगा। तो इससे देखिए ये इससे ख़त्म हो जाएगा, 25 में से 25 घटाएंगे 0, ये भी 25 में से 25 घटाएंगे 0, तो हमारा आगे आएगा ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x और x को गायब करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी गायब करना है, तो हम लिख सकते हैं या यहाँ पे कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए इससे ये और ये ख़त्म हो जाएगा, और इससे भी ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, या 4 बराबर ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि a बराबर √4 हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ठीक है। a का वर्गमूल करेंगे तो a आ जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे √a, इस √ होते ही क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये है, इसके ऊपर ये लगाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो इसका मतलब इससे ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कब ख़त्म होगा, जब इसके नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो a बराबर प्लस या माइनस 2 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर -2 का गुणा -2 में करेंगे तो भी 4 आएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो जब दोनों का 4 आ रहा है और हमको बोला धनात्मक निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे a बराबर 2, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्लस वाला बोला है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हमने तीसरा प्रश्न उतार लिया है। यहाँ पे दिया है 4 माइनस एक्स, फिर गुणे एक जगह खाली छोड़ दिया है, और बराबर है 16 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो खाली जगह में क्या होगा, तो हम पहले यहाँ पे इसको उतार लेते हैं, एक बार लिखेंगे हल, और दिया है, क्या दिया है कि 4 माइनस एक्स फिर गुणे
खाली जगह बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेंगे कि माना खाली जगह में a होगा। क्या होगा? a, क्योंकि यहाँ पे x दिया है पहले से, इसलिए x नहीं मानेंगे, a मान लेंगे कि माना खाली जगह पे a होगा। तब क्या होगा? 4 माइनस एक्स और यहाँ पे a हो जाएगा, बराबर होगा। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 होता है, और माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम a और इसको b अगर मान लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग लिख लेंगे या 4 माइनस एक्स a बराबर 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, इस तरह से। अब हमको यहाँ पे देखिए a का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब हमने क्या भरना है वही ज्ञात करना है। तो ये वाला ज़्यादा हो गया है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें अगर इतना से हम भाग दे दें तो ये हट जाएगा। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 4 माइनस एक्स से भाग देने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी लिख लेंगे 4 माइनस एक्स और यहाँ पर भी लिख लेंगे 4 माइनस एक्स। अब एक ही चीज़ दोनों ऊपर नीचे है कि नहीं देखेंगे, तो ये देखिए एक ही है, तो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, मतलब इतना का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा, इतना का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा आएगा a का गुणा करेंगे एक बार में तो यही आएगा, और इतना का गुणा करेंगे एक बार में तो यही आएगा 4 प्लस एक्स। तो a बराबर इतना, तो लिखेंगे अतः खाली जगह में 4 प्लस एक्स होगा, यही पूछा था। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को हम यहीं ले लेते हैं, अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।